नमस्कार दोस्तों, दही टीवी के इस दमदार सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर दिन हम लाते हैं आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से 3 सबसे जरूरी, सबसे प्रासंगिक और सबसे टारगेटेड टॉपिक्स, ताकि आपकी तैयारी हो पूरी तरह सॉलिड। और इसी कड़ी में आज हम लेकर आ रहे हैं ज्योग्राफी के स्टैटिक जीके का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला। दोस्तों, भारत के भौतिक प्रदेश को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। और आज की इस सेगमेंट में हम समझेंगे उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय पर्वत श्रृंखला को। दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रृंखला को हिम का आलय यानी बर्फ का घर कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे युवा पर्वतमालाओं में से एक है। इसका फॉर्मेशन करोड़ों साल पहले तब हुआ जब भारतीय टेक्टोनिक प्लेट उत्तर की तरफ बढ़ते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराई। और ये टकराव इतना पावरफुल था कि धरती की सतह ऊपर उठकर विशाल पर्वतों के रूप में बदल गई, जिसे आज हम हिमालय कहते हैं। और हिमालय के अंतर्गत 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। ये चारों पर्वत श्रेणियां इस प्रकार हैं। पहला है पार हिमालय, जिसे ट्रांस हिमालय या टेथीज हिमालय भी कहते हैं, और यह हिमालय की सबसे प्राचीन रेंज है। दूसरा है महान हिमालय या सर्वोच्च हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, हिमालय की सबसे ऊंची रेंज है। अगला है मध्य लघु या हिमाचल हिमालय, हिमालय के दक्षिण में स्थित है। अगला है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी को बाय हिमालय या उप हिमालय भी कहते हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रांस हिमालय, जिसे पार हिमालय भी कहा जाता है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है, जिसका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। इसमें कराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां आती हैं। केटू, जिसे माउंट गार्डविन आस्टिन भी कहा जाता है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो इसी कराकोरम रेंज में स्थित है। ट्रांस हिमालय हिमाद्री या महान हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन द्वारा अलग होती है। और अब देखते हैं हिमालय का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। दोस्तों, हिमालय पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर तक फैला है। और इसकी चौड़ाई पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर और पूर्व में करीब 160 किलोमीटर तक होती है। और यह पर्वत न केवल भारत में बल्कि नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों में भी फैला हुआ है। और इसका विस्तार इतना बड़ा है कि यह उत्तरी भारत की पूरी जलवायु और जीवन शैली को प्रभावित करता है। चलिए अब मेन हिमालय की बात करते हैं। हिमालय को इसकी हाइट और विशेषताओं के आधार पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। और ये तीनों रेंज एक के बाद एक दक्षिण की ओर घटती हुई ऊंचाई के साथ फैली हुई हैं, जिनमें हिमाद्री सबसे ऊपर और ऊंची है, उसके बाद हिमाचल और फिर शिवालिक सबसे नीची और नवीनतम है। और तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं और महत्व है। चलिए थोड़ा विस्तार से भी जान लेते हैं। सबसे पहले हिमाद्री को समझते हैं। हिमाद्री यानी ग्रेटर हिमालयाज। हिमाद्री या महान हिमालय हिमालय का सबसे ऊंचा और प्राचीन भाग है। इसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर से भी ज्यादा होती है और ये साल भर बर्फ से ढका रहता है। और इसी भाग में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है और जिसकी ऊंचाई 8.848 मीटर है, स्थित है। साथ ही भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है और इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है, स्थित है। साथ ही नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड में है, कामेट और नामचा बरवा जैसी पर्वत चोटियां भी आती हैं। और ये हिमालय का बहुत ही कठिन और दुर्गम हिस्सा है, लेकिन भारत की नदियों और यहाँ की जलवायु में इसकी बहुत अहम भूमिका है। और अब बात मध्य या हिमाचल हिमालय की, जिसे लेसर हिमालयास भी कहा जाता है। दोस्तों, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय हिमाद्री और शिवालिक के बीच का हिस्सा है, जिसकी ऊंचाई औसतन 3500 से 4500 मीटर होती है। और यहाँ की हिल्स थोड़ी कम हाइट वाली और हरी भरी होती है, जिनमें लोग रहते हैं और खेती भी करते हैं। और इस एरिया में पीर पंजाल, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, धौलाधार, जो कि जम्मू कश्मीर में है, महाभारत रेंज, जो कि नेपाल में है, जैसी माउंटेन रेंजेस स्थित है। साथ ही शिमला, मसूरी, नैनीताल और दार्जिलिंग जैसे प्रमुख टूरिस्ट प्लेस भी इसी भाग में आते हैं। और अब बात शिवालिक की, यानी आउटर हिमालयास की। ये हिमालय का सबसे सदर्न और न्यूएस्ट पार्ट है और इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर तक होती है। और ये ढीली मिट्टी और चट्टानों से बना है और इसलिए यहाँ भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड की संभावना सबसे अधिक होती है। शिवालिक और हिमाचल के बीच की जो घाटियां पाई जाती हैं, उन्हें दून कहा जाता है, जैसे देहरादून और पाटली दून। वास्तव में यह एरिया बहुत फर्टाइल और घनी आबादी वाले होते हैं।
चलिए अब लगे हाथ हिमालय का रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ लेते हैं। दोस्तों, हिमालय को पूर्व से पश्चिम की दिशा में रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग भी कई भागों में बांटा गया है, जैसे पंजाब या कश्मीर हिमालय जो कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच है, कुमाऊं हिमालय जो कि सतलज और काली नदी के बीच है, वही नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच है, आसाम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच है। और हर क्षेत्र की अपनी विशेषताएं हैं, जैसे कश्मीर में सुंदर घाटियां, उत्तराखंड में 4 धाम और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का तेज बहाव। और ये डिवीजन हमें हिमालय की रीजनल वेरिएशन को समझने में मदद भी करते हैं। और अब समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज। दोस्तों, हिमालय भारत के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच यानी नेचुरल फ्रंटियर की तरह है। ये ठंडी हवाओं को भारत में इंटर करने से रोकता है और मानसूनी हवाओं को टकरा कर वर्षा कराता है। भारत की कई नदियां जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र हिमालय की पहाड़ियों से ही निकलती हैं। और ये पर्वत बायोडाइवर्सिटी, टूरिज्म, रिलीजियस फेथ एंड क्लाइमेट बैलेंस का भी प्रमुख केंद्र है। और ये थे आज के खास टॉपिक, और अब देखते हैं इन टॉपिक से जुड़े हुए सवालों को। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, देहरादून घाटी शिवालिक और हिमाचल श्रेणियों के बीच स्थित है। दूसरा है, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तीसरा कथन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल हिमाचल हिमालय में स्थित है। चलिए कूट में इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सही है। ऑप्शन डी है 1, 2 और 3 सभी कथन सही हैं। आपका उत्तर है कथन 3 गलत है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत में होता है, जो कि हिमाचल हिमालय में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई? ऑप्शन ए आर्कियन काल में, ऑप्शन बी प्री कैम्ब्रियन में, ऑप्शन सी टर्शियरी पीरियड में और ऑप्शन डी मियोसीन काल में। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि असर्शन रीजनिंग का है। असर्शन है, शिवालिक श्रेणी में अक्सर भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं, जिसका रीजन है शिवालिक पर्वत श्रृंखला मुख्यतः कठोर आग्नेय चट्टानों से बनी है। इसका कूट है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। शिवालिक पर्वत श्रृंखला नवीन, अवसादी और अस्थिर चट्टानों से बनी है, इसलिए यहाँ भूस्खलन आम है। कथन ए सही है लेकिन आर गलत कारण दे रहा है। तो चलिए अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देख लेते हैं। यहीं पर भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, हिमालय की सबसे नई रेंज जो कि शिवालिक है और हिमालय की सबसे पुरानी रेंज हिमाद्री है। शिवालिक और हिमाचल के बीच की घाटियां दून कहलाती हैं, जैसे देहरादून। तो दोस्तों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड एमसीक्यूज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स और सवालों के साथ। नमस्कार।